फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो ये मैंने 5 केजी आम लिए थे। तो ये मैंने कटा के ही मंगाए हैं, उनको 2 बार पानी से वॉश कर लिया है। और जो सबसे अच्छा जो आम का अचार पड़ता है, ये बही वाली आम है। तो ये मैंने कट करके ही मंगाए हैं शॉप से। और 5 केजी पूरे आम हैं। तो देखिए, जब हम 5 किलो आम लेंगे तो उसके लिए बर्तन भी हमें बड़े चाहिए। तो आज मैं पूरा अचार आपको 5 किलो का डालना बता रही हूँ। तो मैंने एक बाल्टी ले ली है छोटी सी, सारी आमों को हम इसी में डाल देंगे। तो पहले तो मैंने 1 तसले के आम डाल दिए हैं। अब इसमें हम हल्दी और नमक को अच्छे से मिला देंगे, क्योंकि आम का अचार डालने के कुछ सीक्रेट होते हैं। और इन सीक्रेटों को जानकर अगर अचार पड़ेगा तो यकीन मानिए, सालों साल अचार कभी भी खराब नहीं होगा। तो नमक डाल दी और हल्दी डाल दी। अब आम को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक हल्दी को मैंने आमों में बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये अभी हल्दी जो नमक है वो मेरे आधे आम में मिक्स हुए हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए कितने बढ़िया सा मिक्स हो गया है। अब हम 1 तसला छोटे आम और लिए हैं, इनको भी इसी बाल्टी में डाल देंगे। और अच्छे से इसको भी हम हल्दी नमक डाल के मिक्स कर देंगे। तो ये 5 केजी जो आम है वो छोटी सी बाल्टी में आसानी से आ गए थे, तभी ये मैं बाल्टी में मिला के रख रही हूँ। तो इसमें भी मैंने हल्दी नमक डाल दिए हैं। अब आम की खापों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। और पूरे आम जो है हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, जिसमें नमक और हल्दी बहुत बढ़िया लग के तैयार हो गया है। तो नमक हल्दी जब हमने आम में लगा दिया है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पूरी रात ऐसे ही ढक के रख देंगे और छोड़ देंगे। तो ये मैंने फुल नाइट छोड़ दिया था। आम को ढक के रख देंगे और पूरी रात ऐसे ही छोड़ देंगे, किसी बर्तन से ढक देंगे। और देखिए, आम मैं आपको उसके पास से दिखा रही हूँ कि हल्दी और नमक मैंने कितना बढ़िया करके लगाया है। ऐसे ही हल्दी लगानी है। तो अब देखिए, मैं 1 तसले से ढक के फुल नाइट के लिए मैंने रख दिया है। और जब रात में अपने आम को चेक किया था, तो आम जो है पानी बिल्कुल अच्छे से छोड़ चुके हैं। तो आज का जो थोड़ा मौसम ख़राब था, तो मैंने इसको पंखे के नीचे डाल दिया है। तो कम से कम हम 4-5 घंटे के लिए पंखे के नीचे ऐसे ही अपने आमों को डाल देंगे। और वैसे आपको अगर धूप में डालना है, तब भी आप 2 घंटे के लिए धूप में इन आमों को छोड़ दीजिए। जो भी पानी होगा वो भी इसका एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो जब मैं आम डाल दूंगी तो आपको पानी दिखाऊंगी कि आम से कितना पानी छूट गया था। 5 केजी आम में कम से कम 2 गिलास भर के आराम से पानी छूट गया था। तो अब मैंने ये पंखे के नीचे डाल दिए हैं। अब इसको 3-4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए, मैं पानी भी दिखा दे रही हूँ, इतना हल्दी का पानी छूट गया था। अब इधर हम, जब तक हमारे आम पड़े हुए हैं, हम अपना मसाला बना के रख लेते हैं। तो देखिए, मैंने 1 कटोरी से मेज़रमेंट किया है। तो पहले मैं 1 कटोरी भर के सौंफ डाल दूंगी। अगर आप मात्रा में देखेंगे तो कम से कम ये 50 ग्राम सौंफ होगी। और 50 ग्राम ही हम इसमें धनिया डाल देंगे। तो ये मेरी बड़ी कटोरी है, इसी से मैं मेज़रमेंट कर रही हूँ। अब अपना धनिया डाल देंगे। तो देखिए, सौंफ और धनिया मैंने अच्छे से डाल दिया है। गैस को हम स्लो कर देंगे और इसको भूनेंगे। तो पहले मैंने सौंफ और धनिया को हल्का हल्का भून लिया है। थोड़े थोड़े मसाले भूनते जाएंगे। और ये मैंने एक छोटी कटोरी ली है, कम से कम ये मेथी दाना डाल देंगे। तो ये अगर देखी जाए ग्राम में, तो ये 10 ग्राम होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और रुपए में अगर हम तोलेंगे तो ये 10 रुपए की है। तो देखिए, ऐसे ही हमने जीरा डाल दिया है, इसको भी उसी बाउल के अनुसार डाला है। तो ये भी लमसम हमारा 10, कम से कम 10 ग्राम से ज़्यादा होगा, क्योंकि इसको भी मैंने डाल दिया है। तो भाई, ग्राम आप देख लीजिए, अगर आगे पीछे हो जाए तो उसको आप देख लीजिएगा। और आधी कटोरी, छोटी वाली कटोरी जो मेज़रमेंट की थी, कम से कम 1 चम्मच भर के मैंने छोटी अजवाइन डाल दी है। और 4-5 ये मैंने लाल वाली मिर्च ली हैं, जो मेरी यहाँ तीखी नहीं थी, उनको भी डाल दिया। ये बहुत अच्छे से भुन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो थोड़े थोड़े मसाले जब हम रोस्ट कर लेंगे, एक तो इनकी नमी निकल जाएगी, बहुत बढ़िया मसाले हो जाएंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें, छोटे चम्मच काली मिर्च और लौंगे ली हैं। और ये 2-3 चम्मच, कम से कम ये बड़ी चम्मच हमारी 3 राई होगी, इसको भी अच्छे से हम डाल देंगे। अब हमने राई को भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मसाले को भून लेते हैं। मसाले ने बहुत अच्छी सी खुशबू भी छोड़ दी है और मसाला हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो गया है। तो गैस को ऑफ कर देंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे 5-6 मिनट के लिए। आराम से ये मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मसाला हमारा आराम से ठंडा हो जाएगा। अब इसमें मैंने कम से कम 1 छोटी चम्मच भर के हींग डाल देंगे, क्योंकि हींग अभी हम ऑयल में भी डालेंगे और मसाले में भी डालेंगे। अब इसको मैं एक छोटी सी थाली में ट्रांसफ़र कर देती हूँ और ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो पूरे मसाले को मैंने थाली में डाल दिया है, ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है।
अब उसी फ्राई पैन को फिर मैंने ले लिया है। तो कम से कम मैं पूरे फ्राई पैन भर के ऑयल को अच्छे से गर्म कर लूँगी। तो कम से कम ये पूरा ऑयल मेरा 1.25 kg ऑयल होएगा, क्योंकि ये मेरा नॉन स्टिक जो फ्राई पैन है ये बड़ा है। और देखिए बिल्कुल जरा सी कसर रह गई, मैंने पूरा भर लिया था। धुआंधार वाला तेल गरम कर लेंगे। इधर हमारा मसाला भी ठंडा हो गया है। मिक्सी जार में इस मसाले को हम पूरा ट्रांसफ़र कर लेंगे और अच्छे से पीस के तैयार कर लेंगे। तो अब इसमें मैंने देखिए ये इलायची डाल दी हैं। अब इसको भी अच्छे से पीस लिया था मिक्सी जार में। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक थाली में। देखिए थोड़ा सा हमें दरदरा पीस के तैयार करना है, इससे अचार का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो ये हमारा मसाला भी दरदरा पीस के तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं उसी कटोरी से मेज़रमेंट किया है। तो देखिए ये कटोरी भर के ही मैंने नमक लिया है, क्योंकि जो मेरा अचार है पूरा 5 kg है, आम है। तो मैं नमक की मात्रा को भी मैंने सही रखा है, क्योंकि नमक अगर थोड़ा अचार में ठीक होता है तो हमारा अचार एक तो ख़राब नहीं होता है और अचार का टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। हल्दी हम पहले ही डाल चुके हैं, लेकिन थोड़े से मसाले के कलर के लिए हम इसमें आधे चम्मच हल्दी और डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें आधे चम्मच हम इसमें मिर्च डाल देंगे, क्योंकि हमने पहले भी खड़ी मिर्च डाली थी तो वो भी अच्छे से पिस गई है। तो ये देखिए मैंने ये भी मिर्च डाल दी है आधे चम्मच, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो मसाला हमारा देखिए कितना सारा क्वांटिटी में बन के तैयार हो चुका है। अब आधे चम्मच से भी कम हम इसमें कलौंजी डाल देंगे, इससे भी अचार में बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, ज़रूर डालिएगा। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरा अचार हमारा अचार का मसाला बन के हमारा तैयार हो चुका है। इधर मेरा तेल भी धुआंधार वाला गर्म हो चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे। अब अपने आम को चेक कर लेते हैं। तो कम से कम ये मेरे पंखे के नीचे आम पड़े पड़े 4 घंटे हो गए थे, तब मैंने इनको तसलों में भर लिया था। तो देखिए अभी भी आम में कितना बढ़िया कलर है और थोड़ी सी क्वांटिटी आम की कम हो गई है सूखने से। तो वही बर्तन हमें अगर 5 kg पूरे आम को अगर मिलाना है तो हमें एक बड़ा सा तसला चाहिए, जो मेरे पास नहीं था। तो इसी तसले में मैं 3 बार अपने आम के खापों को मिक्स करूँगी। तो तेल जब ठंडा हो गया हल्का, तब मैंने इसमें हींग डाल दी है। अब इसको ऐसे ही ठंडा होने देंगे। अब इधर हम एक कम से कम 3 पार्ट पे मैंने अपनी आमों को डिवाइड कर लिया है। तो एक तसले में मैंने देखिए ले लिया। इसमें भी मैं कप से मेज़रमेंट कर रही हूँ। तो ये जो मैंने छोटा कप लिया है, इससे मैं कम से कम 2-2 कप मसाला डालती जाऊँगी। अगर कुछ कम बढ़ हो सकता है तो देखिए ये थोड़ा सा कम है। तो ये मेरा पूरे 2 कप मैंने मसाला डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मसाले को मिक्स कर देंगे। यकीन मानिए अगर आपने मेरी हिसाब से अचार डाले तो कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा, टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया होगा। अब मैंने ये आधी कटोरी सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब एक चम्मच की सहायता से मैंने देखिए अचार की खापों में मसाले को कितना बढ़िया सा मिक्स कर दिया है। तो तेल और मसाला मेरा कितना बढ़िया मिक्स हो चुका है। तो आम की खापों में मेरा ऑयल भी अच्छे से मिक्स हो गया है, मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो लग रहा है ना देखने में कितना बढ़िया अचार लग रहा है। देखने में देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल मसाले से लटपट है खापे। और ये अचार बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा बिल्कुल अचार अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल मसाले से लटपट हो गया। अब इसमें हम आधे चम्मच हम विनेगर डाल देंगे। विनेगर डालने से एक तो अचार की लाइफ बढ़ जाती है और अचार में टेस्ट भी अच्छा आता है। अगर आपको ना पसंद हो तो आप स्किप कर सकते हैं, एक नींबू का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने विनेगर ही डाला है, क्योंकि 5 kg अचार जब हम डालेंगे तो उसको रखने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता, तो इससे अचार हमारा सेफ रहेगा। तो अब अच्छे से अचार मेरा मिक्स हो चुका है। अब मैंने ये डिब्बा लिया है 5 kg का, इसको मैंने बिल्कुल अच्छे से वॉश करके बिल्कुल सुखा लिया है। बिल्कुल भी डिब्बे में नमी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे जार में, चाहे जो आपके पास अचार का डिब्बा हो उसमें ये डाल सकते हैं। तो देखिए पूरे एक बैच की मैंने आम को डाल दिया है। अब हम दूसरे बैच के आम को ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी तसले में। तो अब आधी आधी देखिए एक बार का मैंने अचार डाल दिया, अब थोड़ी सी मैं आधी आम और ले लूँगी। तो ये मेरे 3 बैचेस में मैं मसाले को मिला के तैयार करूँगी।
मैंने पूरा 5 केजी अचार आपको अच्छे से मिलाना बताया है। यकीन मानिए अगर आप वीडियो में बने रहे और आपने फुल वॉच की तो ये अचार आप सालों साल चलेगा, कभी ख़राब नहीं होगा और आपकी तारीफ़ भी होगी। उतने ही फिर मैंने वही चम्मच लिए, उसी से मैंने एक छोटी सी कटोरी को सेट किया, उसी से फिर 2 कटोरी मसाला डाल दिया है और उतना ही मैं इसमें तेल डाल दूँगी। देखिए एक बार डाल दिया है, थोड़ा सा और डाल देंगे। उसमें भी मैंने 2 बार ही डाला था तेल, तो इस तरह 1 कटोरी भर के ये तेल हो गया होगा। तो तेल अब हम अच्छे से मसाले को भी इसमें मिक्स कर देते हैं। तो आप लोग बताना कि मैंने आपको ये अचार डालना कितने अच्छे से बताया है। और इस समय जो अचार आप डालेंगे, आम बहुत अच्छे आ रहे हैं, झट से किचन में दौड़ जाइए और अचार को बना के रख लीजिए। जब भी आपका पूड़ी पराठे दाल चावल बनाए तो इस तरीके से अचार आप इंजॉय कर सकते हैं। भारतीय थाली में अगर अचार ना हो तो थाली भी हमारी अधूरी सी ही लगती है। तो देखिए कितना लटपट ये भी अचार मेरा होके मिक्स होके तैयार हो चुका है। तो अच्छे से मैंने खापों में अपने मसाले को मिला दिया है। तो बिल्कुल जो मसाला है वो भी लटपट हो गया है। अब इसमें फिर आधे चम्मच से भी कम हम विनेगर डाल देंगे। तो देखिए बिल्कुल हमारी खापे जो हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा विनेगर भी, और बहुत बढ़िया हमारा अचार बनके तैयार हो चुका है खापों का। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा जो लटपट अचार हमारा है खाप का बनके तैयार हो गया है। अब इसको उसी वाले हम डिब्बे में, अपने अचार के डिब्बे में डाल देंगे। तो देखिए भाई अचार अभी से देखने में इतना टेस्टी लग रहा है और खाने में कितना बढ़िया लगेगा। तो भाई मेरे यहाँ तो जब भी मैं अचार डालती हूँ सालों साल चलता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो अब हम तीसरी बार की आम जितनी बची हैं उसको इसी तसले में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यही जैसे प्रोसेस मैंने सेम प्रोसेस करना है, वैसे ही हमें इसमें भी मसाला डालना है जिस कटोरी को मैंने सेट किया है, और जो मसाला बचेगा हम उसको रख देंगे। और जब हम कोई अचार डालेंगे उसमें ये मसाला हमारा यूज हो सकता है। तो इस तरीके से आप अचार का मसाला बना के भी रख सकते हैं और हर अचार में डाल सकते हैं। तो देखिए इसमें भी मैंने डाल दिया है। ये आम उन दोनों आमों से कम था तो मैंने इसकी थोड़ी सी मसाले की मात्रा कम रखी है। अब इसमें भी ऑयल डाल देंगे कम से कम 1 कटोरी, छोटी कटोरी। अब इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो बस आप लोग बताना कि आज आपको जो अचार की वीडियो कैसी लग रही है। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना। और इस तरीके का अचार अगर आपने घर में डाल लिया तब भी तारीफ पाएंगे, और अगर किसी को डाल के भी दे दिया तब भी तारीफ पाएंगे। बिल्कुल सालों साल ख़राब होने वाला अचार नहीं है। आप इसको आराम से स्टोर करके साल भर के लिए रख सकते हैं। तो देखिए मसाले को मैंने इसमें भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब फिर इसमें थोड़ा सा हम विनेगर डाल देंगे, जैसे हमने उन दोनों में डाला था, दोनों बैचेस में, इसमें भी थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे। अब मसाले को हमें पूरा लटपट कर लेना है क्योंकि अब हमारा पूरा प्रोसेस हो चुका है। तो ये मैंने हाथों का यूज़ किया है। अब आम में मसाले को अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। अब हम 1/4 चम्मच से भी कम इसमें विनेगर डाल देंगे। देखिए थोड़ा सा हम विनेगर फिर डाल दिया है। तो ये मैंने बहुत कम डाला था क्योंकि 2 बार मैं पहले डाल चुकी हूँ। अब अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो पूरा 5 केजी जो अचार की खापे थी मैंने मसाले को अच्छे से मिला दिया है और अच्छे से मेरा मसाला मिक्स हो गया। बहुत अच्छी अचार की खुशबू आ रही थी। यकीन मानिए बहुत टेस्टी अचार बन के तैयार होता है। आप मेरी ट्रिक से एक बार बना के तो देखिए। अब मैं इसी डिब्बे में फिर से इसको भर दूँगी। ये वो डिब्बा मेरा थोड़ा कम भर गया था, बहुत कम जगह रहेगी, तो ये मैंने छोटा सा डिब्बा और लिया है। थोड़ा बचे हुए आम की खापे मैं इसमें डाल दूँगी। तो देखिए एक डिब्बा मेरा पूरा भर गया था, दूसरा मेरा आधा भरा है। अब मेरे पास जो आम तेल बच गया था, क्योंकि मैंने 1/4 केजी तेल को गर्म किया था, तो मैं इसी अचार में डाल दूँगी पूरा तेल। तो इस तरीके से बस हमें धूप दिखानी है 3-4 दिन की, और तेल की लेयर हमें खापों से ऊपर रखनी है। तो कभी भी हमारा अचार ख़राब नहीं होगा। तो अगर आज आपको आम का अचार पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखिए मैं पूरा तेल आराम से इसमें डाल दूँगी और फिर अपने तेल की मात्रा और बढ़ा दूँगी। बिल्कुल हमारी जो आम की खापे बिल्कुल डूब जानी चाहिए, इतना हमें तेल डालना है। और अचार हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, फफूंदी भी नहीं आएगी और टेस्ट भी हमारा बहुत बढ़िया होगा। तो देखिए कितना यम्मी सा अचार मेरा बन के तैयार हो चुका है। देखिए बिल्कुल एक जार मेरा पूरा भर गया है, एक थोड़ा सा रह गया है। तो अब इसको हम अच्छे से धूप में रख देंगे। ऐसे ही हम धूप लगा लेंगे। तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब।